विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नाशुभ। हे सकल जगत के उत्पत्तिकर्ता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं, वह सब हमको प्राप्त कराइए। संसार के सब प्राणी सुख चाहते हैं, कोई भी दुख नहीं चाहता। इस मंत्र में सब दुखों के दूर होने की कामना की गई है। दुनिया के लोगों, यदि दुखों से बचना चाहते हो तो वेद की शरण लेनी होगी, वेद के मंत्र योग की शरण लेनी होगी, तभी दुखों से निवृत्ति हो चुकेगी। त्रासदी यह है कि दुनिया के लोग दुख से बचना तो चाहते हैं, पर दुख के कारण दुर्व्यसनों को, दुर्गुणों को छोड़ना नहीं चाहते। पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम न कुर्वन्ति मानवः, पापस्य फलम न इच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। संसार के लोग पुण्य का फल तो प्राप्त करना चाहते हैं, पर पुण्य करना नहीं चाहते। पाप का फल चाहते नहीं, पर पाप यत्न पूर्वक करते हैं, पाप प्रयत्न पूर्वक करते हैं। पुण्य नहीं करेंगे तो पुण्यों का फल कैसे प्राप्त होगा? पाप ही करते रहेंगे तो पापों का फल कैसे रुकेगा? क्योंकि जैसा कर्म किया जाता है, उसका फल निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी तुमने शुभ अशुभ कर्म किया है, उसका फल वैसे का वैसा भोगना पड़ेगा। जिस मंत्र की हम चर्चा कर रहे हैं, इस मंत्र में भक्त सभी प्रकार के दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को छोड़ने की कामना परमपिता परमात्मा से कर रहा है। सब प्रकार के दुर्गुण और दुर्व्यसनों से मुक्त होने पर ही दुखों की निवृत्ति हो सकेगी। विश्वानि दुरितानि पराशुभ। परमपिता परमात्मा से ये कामना कर रहा है भक्त कि हे प्रभु, दुरितानि पराशुभ, मेरे दुरितों को दूर कर दो। दुरित किसे कहते हैं? दुरित शब्द बना है इण गतौ, इस धातु से। गति के अर्थों में इण धातु से कतः प्रत्यय करने पर दुरित शब्द दु उपसर्ग लगाने पर बना है। यदि लोक भाषा में, सामान्य भाषा में कहें तो दुरित का अर्थ है दुर्गति। दु माने बुरी, गति माने गति। दुरित का अर्थ हुआ दुर्गति। यदि दुर्व्यसनों में फंसे रहोगे, दुर्गुणों में लिप्त रहोगे, तो दुर्गति होगी। उस दुर्गति का परिणाम होगा दुख। तो हम दुर्व्यसनों में, दुर्गुणों में न फंसें, ऐसी कामना परमपिता परमात्मा से इस मंत्र में की गई है, ताकि हमें दुख न हो। हम देव शब्द पर विचार कर रहे थे। विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्न अशुभ। परमपिता परमात्मा को भी देव कहते हैं, क्योंकि वह परमपिता परमात्मा देवों का भी देव है। इसके अतिरिक्त 33 प्रकार के देवताओं की हम चर्चा कर रहे थे।
इन 33 प्रकार के देवताओं में एक चेतन देवता है और 32 जड़ देवता हैं। त्रयस्त्रिंशत् देवा अंगे गात्रा विभेजिरे तान्वै त्रयस्त्रिंशत् देवान एके ब्रह्म विदो विदुहु। अथर्ववेद में वेदज्ञ लोग जानते हैं कि 33 प्रकार के देवता संसार का धारण और पोषण कर रहे हैं। सूर्य, चंद्र, नदी, पर्वतों का सदुपयोग करना धर्म है। माता पिता, आचार्य और अतिथियों की सेवा करना, सत्कार करना धर्म है। देश के संविधान की रक्षा करना धर्म है। देश के ध्वज का सम्मान करना धर्म है और देश के कानून का पालन करना धर्म है। महापुरुषों का अनुसरण करना धर्म है और उस देवों के देव परमपिता परमात्मा की उपासना करना परम धर्म है। सब स्थानों में, सब कालों में, सब समयों में उपास्य देव केवल परमेश्वर है। उसी एक इष्ट देव की उपासना करना मनुष्य मात्र का परम धर्म है। देवों की पूजा करनी होती है। पूजा का मतलब आरती उतारना ही नहीं होता। पूजा का मतलब होता है आदर, सत्कार, यथा योग्य उपयोग। देवों की पूजा के लिए भारतीय संस्कृति में, सनातन वैदिक संस्कृति में 5 महायज्ञों का विधान किया गया है। इन 5 महायज्ञों के द्वारा हम चेतन देवों की भी और जड़ देवों की भी पूजा कर सकते हैं, उनका आदर कर सकते हैं, उनका सत्कार कर सकते हैं, उनका यथायोग्य उपयोग करते हुए उनसे लाभ ले सकते हैं। 5 महायज्ञ में पहला महायज्ञ है ब्रह्मयज्ञ। ब्रह्मयज्ञ जिसे संध्या भी कहते हैं, इसके अंतर्गत स्वाध्याय करना भी आता है, संयम पूर्वक जीवन बिताना भी आता है, ब्रह्म का ध्यान ब्रह्मयज्ञ होता है। ब्रह्मयज्ञ आत्मा का भोजन है। ब्रह्मयज्ञ स्वयं की आत्मा का पूजन है। ब्रह्मयज्ञ नहीं करेंगे तो आत्मा की तृप्ति नहीं होगी। आत्मा की तृप्ति के लिए ब्रह्मयज्ञ का विधान है। स्वाध्याय, आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण, आत्मविश्लेषण ब्रह्मयज्ञ के अंतर्गत ही आते हैं। तो चेतन देव आत्मा की पूजा के लिए ब्रह्मयज्ञ का विधान किया गया।